Hello friends, greetings. Let's talk about home food versus outside food. अभी जोमेटो स्विगी ये पूरा सीन ही चेंज कर दिया है। पहले नाश्ते के लिए शाम को बाहर निकलते थे या वीकेंड्स पे रेस्टोरेंट में जाते थे खाने। जब से जोमेटो स्विगी आया तो दिन में डेली एक मील या 2-3 मील ऑनलाइन ही आ रही है। और जो जनरली हमारा रहता है कि भाई व्हेन बॉय और अ गर्ल इज़ रेज्ड के ये भाई खाना बनाना तो लड़कियों का काम है। ये जो ओल्ड मेंटालिटी है भाई, काफ़ी जेंट्स ऐसे होंगे जिनको कुकिंग नहीं आती है। बेसिकली खाना बनाना तो सबको आना चाहिए। एवरी चाइल्ड शुड नो हाउ टू कुक एंड सर्वाइव ऑन हिज ओन। इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। बेसिक मतलब यहाँ पे हमें ट्रेनिंग नहीं होती है। बेसिक गार्डनिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल वर्क, घर का खाना बनाना या घर के कोर्स, डेली कोर्स, वो सब हम खुद नहीं करते हैं। काफ़ी लोग डिपेंडेंट होते हैं मेड्स, कुक्स और सर्वेंट्स, केयर टेकर्स के ऊपर। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि व्हाट वी ईट इज़ व्हाट यू बिकम। जो शरीर के अंदर डालोगे वो ही शरीर में आएगा। और इफ़ यू डोंट ईट फूड एज योर मेडिसिन देन यू विल हैव टू ईट मेडिसिन्स एज अ फूड। ओके, सो ये चालू ज़रूरी कब लगता है? एंड नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस थॉट नाउ, एक्चुअली आफ्टर 35 ना तुम्हारा पेट भी जवाब देने लग जाता है। बाहर के खाने को लेके हमारी पाचक शक्ति, डाइजेस्टिव पावर जो होता है गट का, 35 के बाद थोड़ा डिक्लाइनिंग हो जाता है, एज में दिखने लगता है शरीर में। और फिर हमें घर के खाने की, माँ के हाथ के खाने की इम्पोर्टेंस पता चलती है। या फिर कभी आप कॉलेज में या कॉलेज के बाद कि अगर आप बाहर रहने जाते हैं और घर का खाना नहीं मिलता है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन फूड, दैट टाइम यू रियलाइज दिस थिंग। Point is cooking as a skill that is not an option whether you should learn it or not learn it. Everybody should be aware of it. अभी बाहर के खाने में क्या न्यूट्रिशन डाला हुआ है, क्या तेल है, वो किचन का क्या हाइजीन है, पैकिंग कैसी है, क्या है, सब ये प्लास्टिक्स में गरम खाना डाल के प्लास्टिक डब्बों में या जो भी चीज़ों में कंटेनर्स में डल के आ रहा है। वो कंटेनर और वो गरम खाने का भी क्या रिएक्शन हो रहा है वो हमें पता नहीं है। ये सब चीज़ें क्या 5-10 साल बाद पता चलेंगी इनका इफ़ेक्ट्स क्या हो रहा है हमारे शरीर पे। और बाकी सब नॉन स्टिक क्विकवेयर, वेदर टेफ्लॉन कोटिंग इज़ गुड और नॉट, इस पे भी ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक है कि हमारे पुराने लोहे, एल्यूमिनियम और दूसरे बर्तन वो ज़्यादा सही थे, मिट्टी के बर्तन वो सही थे कि अभी हम जिनमें कुकिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है। So back to home food versus outside food. Outside food is first of all prime thing, it is very costly. अगर आप मंथली अपना ऑनलाइन फूड का बिल देखेंगे और घर में जो हम बना के खाते हैं तो बाहर का खाना आपको लगभग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 टाइम्स पड़ता होगा कॉस्टली। मतलब घर का राशन 3-4 लोगों का अगर 10-15 हज़ार में सब हो जा रहा है, जस्ट रॉ मटेरियल्स आई एम टॉकिंग अबाउट। तो बाहर का खाना अगर आप सब 2 टाइम 3 टाइम जो भी मंगा रहे हैं कर रहे हैं, बिल तो आपका 5-6 टाइम्स हो जाता है। पहले ही ये कॉस्ट, दूसरा कॉस्ट भरने के बाद उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्वेश्चनेबल है, वो कितना न्यूट्रिशियस है, कितना हाइजीनिक है। डिजीजेस सारी, ऑल दिस वायरसेस, बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स, कंटेमिनेशन बाय देम, सो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। और खाने में भी जो फिर वेज नॉन वेज तो एक अलग डिबेट है, उस पर एक अलग वीडियो मैं फिर कभी डालूँगा। बट होम फूड आउटसाइड फूड, एक्चुअली जितना पॉसिबल हो सके घर में आप भली ब्रेड बटर भी लगा के खा लो नाश्ते में, वो लगता है वो भी ज़्यादा सेफ़ है जो आप बाहर खाते हैं उससे। एंड कुकिंग
some people are naturally inclined or naturally interested in it, but still it's a good skill, it's a good hobby, it's a relaxing thing. हमें लगता है कि यार अभी खाना कौन बनाएगा, लेकिन डेली अपनी मील बना के खाना, या आप मिल के पार्टनर के साथ बना रहे हैं, 2 जन मिल के कर रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आपके बॉडी पे एक अलग ही आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आपने, ऑयल आपने खुद चूज़ किए हैं, दालें वाले, चावल, आटा सब आपने खुद ख़रीदा है, आपको पता है उसमें क्या खाने में क्या जा रहा है, आपको पता है। और एक जो मैं 35 साल के बाद की बात कर रहा था कि डाइजेस्टिव कम हो जाता है। पहले हम भी सब ये पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड जो भी बाहर से मंगा के खाते हैं, एक शौक़ होता है। 35-40 के बाद कुछ लोग कम कर देते हैं कि हाँ नहीं यार अभी घर का ही खाना चाहिए, जैसा भी हो, सिंपल दाल चावल भी चलेगा, दाल चावल सलाद है ना। तो ये हम कम कर देते हैं 35-40 का, इसका रियलाइज़ होता है इम्पोर्टेंस, और हम बाहर का खाना कम कर देते हैं। बट देर इज़ न्यू पॉपुलेशन और न्यू पर्सनस टर्निंग और एंटरिंग टीनेज और टर्निंग 18। ओके, हम बंद कर देते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट जनरेशन जो नई अभी आ रही है उनको तो ये चाहिए ही। तो ये जो कंपनीज हैं जो फास्ट फूड से कमा रही हैं, ग्रो कर रही हैं, तो इनका तो दाना पानी चलते ही रहता है। और काफ़ी घरों में पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं, दे डोंट अलाउ दिस, और घर का ही खाना इनकरेज करते हैं। तो उसका इम्पोर्टेंस हम लोग हर एक को बाद में जाके ही पता चलेगा, शुरू के अर्लियर ईयर्स में डोंट नो। प्लस कमिंग टू कनेक्शन बिटवीन फूड एंड डिजीजेस, एज आई सेड, जो हम खाते हैं वैसे शरीर, वैसे जो हम शरीर में अंदर डालते हैं, सेम फॉर माइंड ऑल्सो। माइंड में जो विचार और थॉट्स डालोगे वो एक्शंस में और मेंटलिटी में और बिहेवियर में वो दिखेगा ही। तो खाने का भी जो शरीर में डालेंगे, फिज़िकल जो हेल्थ है जो शरीर में डालेंगे, वैसा ही शरीर बनेगा। सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ओके, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलिटस, दीज लेट ऑनसेट 50-60 में जो कैंसर्स और दूसरी चीज़ें आती हैं, सबका कनेक्शन खाने से काफ़ी हद तक है, और ये सबको पता ही है। और ये सब जो डिजीज़ है ना, ये दे आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स एंड दे आर क्रोनिक डिसऑर्डर्स। क्रोनिक इन द सेंस इनका इंक्यूबेशन पीरियड या इनका ऑनसेट 2-3 दिन की ट्रॉमा या 2-3 दिन या कुछ महीनों के टॉर्चर की वजह से नहीं है। ये जो आप पिछले 5, 10, 15 साल से जो आप शरीर में डाले जा रहे हैं, या आपका जो लाइफस्टाइल हैबिट्स है, नो एक्सरसाइज और स्ट्रेस और दूसरी चीज़ें जो भी कलेक्टिवली सारे काफ़ी फैक्टर्स हैं इसमें, तो ये सब चीज़ें लेट दिखाई देती हैं बाद में। और 40 के बाद ही लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये वो न्यू ऑनसेट डायग्नोस होता है। वो सोचते हैं कि अरे ये कैसे सडनली हो गया है, मैं तो सब ठीक था। भले इसमें वो वेज नॉन वेज का भी कनेक्शन नहीं, कि ऐसे नहीं कि हाँ वेजिटेरियंस यहाँ बचे हुए हैं या नॉन वेजिटेरियंस में ज़्यादा है। इट डिपेंड, मतलब जो भी आपकी डाइट हो, बेसिकली इट शुड बी हेल्दी फूड, न्यूट्रिशियस फूड। तो उससे इसका ज़्यादा कनेक्शन है। और ये नो एक्सरसाइज एंड नो प्रॉपर डाइट, दिस विल मैनिफेस्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड अदर्स। ओबेसिटी सून, अभी यूएस में तो एपिडेमिक है ओबेसिटी का, और ये इंडिया में भी जो हालचाल चल रहे हैं वैसे यहाँ पे भी स्लोली है ही, मेट्रोज़ में, सिटीज़ में, एफ्लुएंट फैमिलीज़ में। ओके, तो ये डिजीज़ और फूड का भी नो डाउट वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इज़ देयर। अभी ये है कि चलो खाने की बात कर रहे हैं, तो आइडियल खाना क्या है, सही खाना क्या है। अगर आप सुबह एक सब्जी और एक रोटी खा रहे हैं, रात को और दाल और चावल खा रहे हैं, बस समझो एक सब्जी, और सुबह एक सब्जी और रोटी, रात को एक दाल और चावल, तो क्या ये न्यूट्रिशियस है, क्या ये कंप्लीट डाइट है? द बेस्ट डाइट फॉर एनीवन इज़ हिज ग्रैंड मदर्स डाइट। जो आपके दादी माँ के नुस्खे थे, जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स मील एडवाइस करते थे, और जो इंडियन मील है जिससे कहते हैं थाली, गुजराती थाली ले लो, पंजाबी थाली ले लो, साउथ इंडियन थाली और वेस्टर्न, बंगाली, ओडिया थाली, कोई भी फूड आप, कोई भी थाली ले लो, उसमें आप प्रोपोर्शन देखेंगे तो आपको बैलेंस्ड, एक उसमें आपको दिखेगा बैलेंस क्या होता है। उसमें एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है,
एक दाल होती है, एक प्रोटीनिश सब्जी होती है, अगर वेज ले लूँ तो पनीर या कुछ होता है, और पनीर सोयाबीन लाइक कुछ होता है, या फिर नॉन वेज ले लूँ तो फ़िश थाली, मटन थाली, चिकन थाली, ये सब। नॉन वेज उसमें एक स्मॉल कंपोनेंट होता है, तो अगर आप मटन थाली भी बोलते हैं या चिकन थाली भी बोलते हैं तो वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ द थाली है। ऐसे नहीं है कि बस पूरा खाना ही खाली चिकन और राइस या चिकन और रोटी हो गई। उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, दाल है, सब्जी है, प्रोटीन सोर्स है उसमें, और सारे फ्लेवर्स भी हैं उसमें। खटान है उसमें, आचार है उसमें, फ्राइड पापड़ भी है। सो रोटी या पूरी है और चावल भी हैं। That is what a complete or balanced diet is as per Indian origin. So that is the ideal meal. But yes, cooking such an ideal meal on a daily basis, that is also a toll on the person cooking. Okay, इतने आप लोग सोचते हैं अरे इतने आइटम्स बनाने, और लेकिन अगर सोचा जाए और देखा जाए तो वो ही जो थाली है, इंडियन थाली, हमारे लिए इंडियंस के लिए वो ही एक कंप्लीट बैलेंस्ड डाइट है। दूसरा आ जाता है हाउ मेनी मील्स पर डे। ओके, कितना खाना है और कितनी बार खाना है। सो आई थिंक एज पर इंडियन लिटरेचर में भी लिखा हुआ है, a growing child, okay, 0 to 20 years, first 20 years of your life, okay, there should be 4 meals in a day, or there should be 4 times eating in a day, which includes 2 full meals and 2 times snacks. Okay, 0 to 20 years. 20 to 40 years, you can come down to 3 meals a day, 1 breakfast, 1 lunch and 1 dinner. After 40, between 40 to 60 years, you can come down to the old dialogue, that is 2 वक्त की रोटी। ओके, 2 meals a day। उसमें आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाएगा, जो भी विंडो ले लें आप, 12 hours, 14 and 10 hours, और 18 and 6 hours, और whatever 14 and 8 hours, जो भी कन्वीनियंट हो एज पर योर लाइफस्टाइल, एज पर योर डेली रूटीन। ओके, तो उसमें इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आ जाता है, 2 वक्त की रोटी, और बीच में वही कुछ भी नहीं, और व्हाटएवर ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, वो सब की भी आदत सबको लगी हुई है। तो जो भी है, बेसिकली 2 times a day between 40 to 60 years, and after 60 years, ideally if possible, there should be only 1 big meal in a day. Okay, there should be only 1 big meal in a day. Okay. अगर मैं सप्लीमेंट्स की भी बात करूं, अभी काफ़ी लोग आजकल जो चल रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्स आर कमिंग। डू वी नीड देम? ओके, क्या वो ज़रूरी है? सी, एज द नेम गोज, दे आर सप्लीमेंट्स, दे आर नॉट द मेन न्यूट्रिशनल सोर्स। ओके, सो कभी कभी जैसे मैंने कहा, कुछ लोग पूरा कंप्लीट बैलेंस डाइट नहीं ले पाते हैं, या जो भी बाहर का खा रहे हैं ये वो। सो 1 मल्टीविटामिन पर डे इज़ एडवाइजेबल, और वो ले सकते हैं, जो भी, वो भी अगर कंप्लीट न्यूट्रिशियस मील नहीं है तो ज़रूरी उसकी ज़रूरत है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, बट या 1 मल्टीविटामिन पर डे कैन सप्लीमेंट और सपोर्ट योर न्यूट्रिशंस, और दिस थिंग फुलफिल योर, मतलब कोई डेफिशिएंसी है तो वो कवर हो जाएगी। दूसरा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में लोग हैं, मेरा B12 कम हो गया, मेरा वो कैल्शियम कम हो गया, मेरा ये कम हो गया, मेरा वो कम हो गया। आपको ऑब्वियसली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर एंड गो एज पर द फिजिशियंस एडवाइस, बट आपको ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। सी, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं, ओके, जो भी है आपके पास, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि उसका इंजन कैसे काम कर रहा है, उसका हॉर्स पावर कितना है, टॉर्क कितना है, या जो भी उसका टेक्निकल नॉलेज सबको नहीं होता है। ओके, आपको खाली पता है कि गाड़ी में फ्यूल डालना है, उसका 3-6 महीने में सर्विस, या साल में एक बार उसका सर्विस कराना है, और बाकी फ्यूल डालना है और चलाना है। ठीक है, तो अपने शरीर के अंदर भी और उसके मैकेनिक्स के अंदर भी लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं, गूगल करके अपनी कंडीशन डायग्नोस करने लगते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। The body knows how to heal itself. The body knows how to take care of itself.
disease is only to bring you to a rest, so that the body recomposes itself and gets back in shape. Okay, you need rest and other care during that time, बट नहीं तो बस फ्यूल डालना है और शरीर को चलाना है। तो आपको खाली वो ध्यान देना है जो फ्यूल है या जो खाना आप न्यूट्रिशन आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं वो सही है, वो कंप्लीट है, वो हेल्दी है कि नहीं। बाकी बॉडी खुद ही चलती रहेगी, आपको खाली फ्यूल डाल के चलना है। और जैसे कि वो गाड़ी में है कि एनुअल सर्विस है या 6 मंथली 3 मंथली सर्विस है, तो आपका भी वही 6 मंथली और एनुअल चेकअप बाय गुड फिजिशियन, योर फैमिली डॉक्टर और जनरल प्रैक्टिशनर, दैट इज़ सफिशेंट। हाँ भाई, देख लिया, सारे बेसिक इन्वेस्टिगेशंस करा लिए, सब ठीक है, ओके। हाँ, साल में एक बार करा लिए, ठीक है, बढ़ते रहो। साल में एक बार अप टिल 40-50 ईयर्स, उसके बाद में भी बाय एनुअल चेकअप्स में भी रिक्वायर्ड, बट यस। सो इसमें भी अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपनी कंडीशन में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। और फूड की बात हो ही रही है तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ यू कैन नॉट मिस इज़ द फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा गट पे प्रेशर आता नहीं है, प्लस इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। मैनी डिफरेंट फ्रूट्स हैव डिफरेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू, दे कंटेन ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, बोथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फ्रूट्स की एक और अच्छी बात है कि उसको आपको कुक करके खाना नहीं है, जस्ट सोर्स फ्रेश फ्रूट्स फ्रॉम अ प्लेस, वॉश देम प्रॉपरली एंड यू कैन कंज्यूम देम डायरेक्टली। ओके, और हमारा एक होता है ना जो है कुछ मीठा हो जाए भाई, यहाँ खाने के बाद एक मीठा कुछ खाना है, ये खाना है, वो मीठा खाने के लिए बेस्ट सप्लीमेंट इज़ द फ्रूट। ओके, एंड ऑफ योर डेली डाइट चार्ट, जो भी आपका डेली इनटेक है, वट एवर 2000-3000 कैलोरीज या जितना भी आपका एज पर योर वेट एंड अदर थिंग्स, जो भी आपका आइडियल डेली कैलोरी इनटेक है, उसमें से 20-30% से फ्रूट्स आर एडेड। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल, दैट इज़ वेरी गुड। और हम ये आजकल क्या आ गया, वो फेस वॉश, पपैया वॉश, एप्रिकॉट वॉश, वॉलनट वॉश एंड ऑल, भाई ये शरीर को धोने के लिए फ्रूट्स और इसकी न्यूट्रिशंस की ज़रूरत नहीं है। आप वॉलनट खा लीजिए, एप्रिकॉट खा लीजिए, स्ट्रॉबेरी, पपैया, ये सब जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हैं वो आप खा लीजिए। ओके, वो स्टमक खुद ही एब्जॉर्ब करके वो सर्कुलेशन में आके आपके स्किन, हेयर और बाकी सब जहाँ जहाँ न्यूट्रिशन चाहिए वो सब जगह खुद ही पहुँच जाएगा। So fruits should be there in your daily diet. Okay, 20-30% of the calories of a daily calorie intake should comprise of fruits. Very helpful. और इसमें भी ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं कौन सा फ्रूट खाऊं, ये खाऊं, वो खाऊं, एप्पल्स, बनानास और मैंगो और दिस और दैट। यूजुअली मैं देखा है अपने एक्सपीरियंस में, सम पीपल, मतलब एवरीबडी हैज़ देयर ओन सेट ऑफ फेवरेट फ्रूट्स और फेवरेट दिस थिंग। जो आपको अच्छा लगता है ना वो खा लो, क्योंकि कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि बॉडी वही चीज़ मांग रही होती है। जैसे मुझे बहुत आम खाने का मन कर रहा है, तो आई डोंट नो, मेरा आम खाने का मन हो रहा है तो बॉडी खुद ही मांग रही है, तो मे बी आई मे हैव विटामिन ए डेफिशिएंसी और सम अदर थिंग which the mango may fulfill. Okay, I am over generalizing this statement. It may not be true in all cases, but yes, whatever fruits you like. किसी को तो कुछ, मतलब किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद नहीं है। हर एक घर के अंदर भी सबका चारों पांचों जितनी भी फैमिली मेम्बर्स है, सबका अलग टेस्ट हो सकता है। सो जो पसंद है वो खाओ, नो इशू। ऐसे नहीं है कि नहीं बनाना बहुत कैलोरीज, बहुत शुगर ही हो गया। ओके, उसके अपने बनाना में कैल्शियम, पोटेशियम और काफ़ी न्यूट्रिशियस फूड है, और इनफैक्ट सस्ता भी फ्रूट है, तो वो भी अच्छा है। एप्पल भी अच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन कंज्यूम दैट फ्रूट। सो फ्रूट्स, होम फूड, आउटसाइड फूड, एंड इट्स बेटर एवरीबडी शुड नो टू कुक बेसिक। ओके, सब रोटी बनाना हम खाते हैं, रोटी, लेकिन जब बनाने लगो तो पता चलेगा कि एक गोल चपाती बनाना कितना डिफ़िकल्ट काम है। वो 15-20 मिनट अच्छी तरह आटा, और रोटी बनाने में मेन चीज़ होती है कि आटा बरोबर गूंदने आना चाहिए। अगर आटा बरोबर नहीं गुना गया है तो रोटियां भी बरोबर बनेगी नहीं। तो पहले तो 15-20 मिनट बैठ के वो आटा गूंदना है या गूंद के रखना है, जो 2-3 दिन चले, या जो भी आप, बेटर टू हैव फ्रेश दिस थिंग, फ्रेशली डोड दिस थिंग फ्लावर एवरी डे, बट या, सो दैट इज़ देयर। एंड
Yes, I thought I'll talk about this topic, home food versus outside food, and importance of home food from all angles. प्लस ये रियलाइजेशन आता ही है, सबको ही आता है, उस टाइम से आता है. एंड या दिस ड्रिंक्स, हेरिटेड ड्रिंक्स, बाप रे, बहुत लोगों का होता है कि खाने के बाद सोडा या कुछ कोल्ड ड्रिंक चाहिए. वो डकार आएगी तो उनको लगेगा कि हाँ खाना पचा, मज़ा आया, नींद आएगी अभी मस्त. वो डकार और ये वो खाना पचने और उसकी वजह से इट इज़ नॉट एडिंग इन योर डाइजेशन. वो जो आपने एयरेटेड ड्रिंक लिया है उसका जो गैस है वही अंदर, जो मतलब अंदर आपने लिया है वही बाहर निकल के इन द फॉर्म ऑफ दिस बर्ब्स इट विल कम आउट. वो कुछ उसमें ये नहीं है कि वो आपका इट इज़ एडिंग इन डाइजेशन दिस सोडा एंड अदर एयरेटेड ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स और व्हाटएवर. उस पर तो काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, देखेंगे तो उसका पेस्टिसाइड उसका एज अ क्लीनिंग एजेंट और डिटर्जेंट यूज़ ज़्यादा है. लेकिन आज की जनरेशन सब डाले जा रही है अंदर शरीर में. फ्रूट जूस पी लो, फ्रूट जूस भी सही नहीं है, बेटर फ्रूट खा लो, नहीं तो और कुछ नहीं तो फ्रूट जूस और अपने ये दही छाछ जो है ट्रेडिशनल इंडियन बेवरेजेस, दही छाछ, नींबू पानी एंड ऑल दोज थिंग्स, यू बेटर कंज्यूम दैट. एंड cold drinks please avoid. Plus now these caffeinated drinks, all these energy drinks are there, they are having high amount of caffeine which gives you the kick or which gives you that feeling that नहीं यार मज़ा आ गया, एनर्जी आ गई, ताकत आ गई. okay, but you are getting addicted to a drug, this caffeine and coffee, tannins and tea. okay, all these are kind of energy drinks and आपको एक और ड्रग की आदत डली हुई है. ऐसे वो इलीगल ड्रग्स तो नहीं है, all of them are legal drugs. okay, but you are dependent on something for that stimulus, for that kick. okay, and जब भी हम एक्सटर्नली स्टिमुलस और ये एनर्जी स्टिमुलेंट्स बॉडी में डालते रहते हैं तो बॉडी का जो नेचुरल डेवलपमेंट होता है, एंडोजीनियसली जो बॉडी में स्टिमुलेंट्स बनते हैं या जो अंदर से एनर्जी और विल पावर और जो सब चीज़ें होती हैं वो सप्रेस हो जाती हैं. सो व्हाटएवर, nothing in excess, everything should be in moderation. okay, that is the main logo, मतलब generalized statement, everything in moderation and nothing in excess. so occasionally you can enjoy everything. all right, okay, I hope मुझे तो इतना ही शेयर करना था, और इस पे आपके व्यूज़ और आपके सजेशंस, आपके ओपिनियन I would like to invite, please put them in the comment section. Also let me know how was this video, was it helpful or not. And yes, thank you, show your support in the form of like, share and subscribe. Take care, bon appetite.